सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। मने की गत कही न जाए, जी को कहे पीछे पछुता। कागज कलम न लिखना, मने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगन पवन की शुद्ध। मन मोह चोटा न खाए, मन जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन को। मन मार्ग ठाक न पाए, मन पथ सो परगत जाए। मन मग्न चले पंथ, मन धर्म सिद्धि सनवंत। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। मन पावे मोक्ष द्वार, मन परवारे साधार। मन तरह तारे गुर सिख, मन नानक पावे न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। परमेश्वर मान सत्कार को जुगो जुग कटाई जब शतर तक की बाल। हजूर सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिन्हां दी अजीम मुकद्दस पावन हजूरी विच शाम का दीवान सजिया। रोजाना की तरह गुरु घर के सिंह साहब पासों रहरास साहब का पाठ सरवण किया है ते अरदास में शामिल हुए हो। गुरु हजूरी चो पावन हुक्मनामा आपकी स्रोत पाया ते अगलेरा लड़ीवार शब्द विचार के जपजी साहिब की 4 पौड़ियां मनण दी वो आप अज विचारण का यत्न करांगे। गुरु कृपा कर रहमत कर इन आदमी पावन शब्दों के विचार आप करवाना। जिन्हें हाजिरी हाजिर बैठे हो गुरु फतेह की साधना सब हाजिरी वाली। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 4 पौड़ियां से 16 दियाँ विचारियां से दस्या भी 16 की अवस्था बंदे कितने लै जाती है। सुन वास्ते भी मन की एकाग्रता चाहिए, सुन के नाल भी विचार आउंदे। सुनते असीं कन्नां नाल ही, पर सुन विच भी ज्ञान प्रगट है। श्रवण जिहड़े होंदे ने, कोई गल सुननी हो सानूं सिर्फ गल नूं सुनने वास्ते नहीं, वो गल का ज्ञान देने वास्ते। ज्ञान ये ज्ञान अंदर च मन लो भी तुसीं तुरे जा रहे हो, पिछों किसी ने आवाज़ मार दी,
भी अगे टोआ है, तुसीं कन्नां नाल सुन लिया, हुण तुहानूं तां सुन गया। हुण केवल ये तो नहीं भी कल सुनी तुसीं वो टोए नूं देख के तो बच के लंघ गए। ਇਹਦਾ मतलब की है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ कुछ आवाज़ मारी सी वो तुहाडे ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਟੋਆ ਹੈ तो बच के नहीं जाना। मान लो तुसीं सुन लेंदे फिर भी बंदा टोए च डिग जाए, फिर इसका मतलब हो जाता भी उन्हें ध्यान नाल सुनना, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ गई सी, सुरत च नहीं गई। इस स्रोत जिहड़ी ज्ञान का साधन है, बोले हुए शब्दों में भी बड़ा ज्ञान होता है, सुनिया हुआ भी ज्ञान होता है, इवन वेख्या भी ज्ञान होता है, स्पर्श नाल भी बड़ा ज्ञान होता है। किसी भी चीज़ का सपोज करो असी बंदा कुछ कह लगे या बच्चा कुछ कर लगे तो माँ बाप ने उन्होंने वाल वेख्या, तो जो ही वेख्या थोड़ा जहा उन्हें अखा के नाल इस तरह वो वाल इशारा किया, बच्चा डर गया। बच्चे को सिर्फ देखण दी उन्हें अखां दे नाल ही ज्ञान हो गया भी मेरा प्यो या मेरी माँ मैनू कहते ने नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं, ज्ञान हो गया सिर्फ देखना। इसी तरह कई बार बोलिए असी बोल देते हैं कोई शब्द, अगला समझ लेता है, वो भी ज्ञान है। कुछ बोलने लगे जिवें फिर मैं उदाहरण दूँ बच्चे की, प्यो ने अखां नहीं कढ़िया, वो मोढे ते हथ रख के थोड़ा मोढा दब दिता, हथ पकड़ के हथ दब दिता, ਉਹਦਾ मतलब ये हो जाता भी जो मैं कहना चाहना वो रोकना चाहता है, भी यह मतलब तो हो कोई जो बोली ना रुक गया। इन्होंने ज्ञान प्रकट होता है। सुनिया संसार में बहुत कुछ असीं सुनते ही हैं, संसार के सवेर तो लैके हुण तक तुसीं देखो कितना कुछ सुनिया होगा और कितना कुछ असीं बोलिया होगा, कितना कुछ देखा होगा, तो सारा ज्ञान नहीं बढ़िया। कुछ चीज़ों असीं देखिया भी देख के इग्नोर कर दिता, वो वाल ध्यान ही नहीं दिता, कुछ सुनिया भी सुन वाल ध्यान नहीं दिता, कुछ बोलिया भी बेध्यान बोल दिता, पता ही नहीं की बोलिया। जिस चीज़ में साडा कॉन्सनट्रेशन साडा ध्यान नहीं है वो साडे ते असर नहीं। इस करके किसी भी चीज़ में बाबा जी कहते तवज्जो चाहिए, एकाग्रता चाहिए, ध्यान चाहिए, तो सुनिया ध्यान लगता है। सुनिया सत संतोख की अवस्था प्रगट हो सकती है, सुनने की गल। हम अगे गुरु पातशाह जी कहते हैं सुनिया, मान लो मैं कुछ बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो, ये तुहाडी अवसर है, मैं तो रोक नहीं सकता। तुसीं किवें सुनते हो, नहीं सुनते हो, ध्यान नाल सुनते हो, वो तुहाडी इच्छा है। हाँ कुछ सुनाया जा रहा, जे अगर उसे सुनांगे, देखो चाहे वो चंगी गल हो भावें माड़ी है, वह असर तो जरूर होएगा। असीं अक्सर ही कह देते कई बार नहीं भी वो ना सुनिया कर, वो बंदा गलत रस्ते पर, इसका मतलब वो गल जी आप सुनांगे तो रस्ता गलत हो जाएगा, जे गुरु की गल सुनांगे तो रस्ता सही हो जाएगा। सुन देगा। खैर अज जिहड़ियां 4 पौड़ियां में पाठ किया, कोशिश करांगे ये समझने का यतन करिए। एक है मनण की गल, मनेगी गत कही जाए, जिहड़ा मनना एक सुनना, एक बोलना। जरूरी नहीं भी सुनने वाला मन्ने नहीं, मन्ने के अर्थ करो करना, मन का अर्थ ये तो करते भी मान लिया, किसी चीज़ में मान लिया, ये भी किया। मन का अर्थ सत्कार भी होता है, तो मनण का अर्थ मन ना
संस्कृत वाले मनन क्या, मनन 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 असी उस पंजाबी च मनन कहते। कोई भी चीज़ है मनी तां जाएगी जे मन लगे। कन नाल सुन ली, मन तक गई मनी मनी मनण वास्ते किसी भी चीज़ को मैं मन नहीं लगा। गल तां ही मनी कि जां सुनी है, जां बोली है, जां देखी है, वो मन तक की। ਜਿਹੜੀ चीज़ साढ़े मन तक पहुँचेगी मनने में तां है। उत्थे भी मर्जी होती है भी मन्ने ना मने, मनने माफ़ी चाहांगा। जरूरी नहीं सारा असी रोज़ कथा सुनते भी सारी मनती नहीं, सुनते तो है। हुण जिहड़ा बंदा मनदा है ना, मन रहिंदा है, उहदी गल कीती है। बहुत वड्डी गल है। मैं एक एग्जाम्पल दे के कहांगा, फिर ऑप्शन पढ़ाएंगे। एक नदी से बंदा तरदा है, तो एक नदी दे विच डुबकी लाउंदा, एक तरदा है, इस कोने तो जाता, वो कोने तो जाता, उन्हें कोई फर्क नहीं है। इधरों चलिया तरदा तरदा दूजे पासे चला गया, उधरों चलिया तरदा दूसरे पासे आ गया। उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया पानी का, पानी घट है कि वध है, पानी दूर है, पानी तो एक बराबर उधर तरना होगा तो पानी। विचार जिहड़ी है ये तरना होता है। तुसीं विचार चंगी ले लो, माड़ी लो, बस तरी जाओ, पूरी तरी जाओ। पर जिहड़ा मनना है ना, वो डुबकी लाउंदा, वो तरना नहीं, ऊपर नहीं रहिंदा। तरन वाला नूं तुसीं हरेक बंदा देख सकते हो, तर रहा और फलाना तरदा ना। डुबे हुए नूं तुसीं देख नहीं सकते, तरन वाले नूं तुसीं देख सकते हो, विचार नहीं देख सकते। पर जिहड़ा बंदा डुबिया होगा, गहराई च होगा, जिहड़ा मन्निया ਉਹਨੂੰ नहीं तुसीं जान सकते। फिर नुकता, ਜਿਹੜਾ बंदा विचार विच इधर उधर तुरिया फिरदा, उपर रहिंदा है, वो थले नहीं जाता, वो है तरना। पर ਜਿਹੜਾ डुबदा है थले, वो दस सकदा भी गहराई कितनी है, थले कितनी। तरन वाले नूं तुसीं भी वेख सकते हो, तरन वाला तुहानूं भी वेख सकदा बाहर खड़िया। पर डुबे नूं तुसीं भी नहीं वेख सकते, डुबिया होया तुहानूं भी नहीं देख सकते। ये भी गल है। कोई किन्ना मन करके डुबिया होया तुसीं नहीं देख सकते। डुबण की अवस्था ये है गहराई। तो मैं बेनती कर रहा भी जिहड़ा मनना है वो डुबना है। तो तुसीं किवें दसोगे भी जिहड़ा बंदा पानी च गया, थले डुबकी लाउण गया, कि वो बिल्कुल सही थले ही है, जां उस तो 10 कदम अगे चलिया गया, जां फिर विचकारों ही वापस है, कित्थे को खड़ा है नहीं दस सकते, बयान नहीं हो सकता। जिहड़ा बुरा एक बेबुझाई है, गुरु ने जिहड़ी गल समझा दी जिस बंदे को, जिन्हों साहिब का भेद आ गया, जिन्हें गुरु की गल की सिक्ख्या सुन ली, सुनने की गल चली सी पहला गुण सुनने का, जिन्हें गुरु की एक सिख सुन ली, सिख ने सुन ली, हुण सुनता नहीं। हुण क्या मैं छोटी जी गल कह लगा, इत्थे गुरु की जिहड़ी असीं सिक्ख्या सुनते हैं, मत विच रतन जवाहर नानक जे एक गुर की सिख सुन, सुख सिख ने सुनी, जिहड़ी सिख ने सुनी वही सिक्खी है। हुण असीं देखो भी असीं सिक्खी किहनूं कहते हैं। गुरु ने कोई गल कही तो तुसीं सिख ली। मैं सौखी जी उदाहरण देवांगा भी जिमें ऐ कह लो, मास्टर ने कहा भी ईडी पा, उन्होंने पाउणी नहीं सी आउंदी,
2 ਵਾਰੀ किया, 3 वारी किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन किया। 10वें के दिन वो सुनता सुनता उन्हें कहा भी मास्टर के ऐ बना ऐ बना ऐ बना। उन्होंने पौड़ी सीख ली। तो जे उन्होंने बच्चे ने कहा भी तू ईड़ी बना, तू आती है, वो हाँ जी मैं सीख ली। फिर सिक्खी की है, सिक्खी वो पौड़ सिक्खी की है, जिहड़ी चीज़ उन्हें सीख ली वो दी सिक्खी हुई है। जिहड़ी गुरु ने गल कही वो सीख ली, ये सिक्खी है। हुण ध्यान दे जी, ये सिक्खी को कोई खत्म नहीं कर सकता। मान लो तुसीं सच बोलना सीख लिया, कोई खत्म कर देगा? गुरु ने कहा भी है आनंद चलिया कर, तो सिक्खी है, गल सीख ली गुरु को, कि इनू तो खत्म कर देगा सिक्खी? ये है सिखा नूं सिक्खी का। रोज़ वधदे आ, रोज़ पढ़ते हैं, सिखा नूं सिक्खीदार। किहड़ी सिक्खीदार मंगदा? जे बाबा को कहते भी जिहड़ी चीज़ मैं रोज़ सिखा रहा हो तो तू सीख देगी। मैं सिक्खी दस दिया तैनूं, मैं रोज़ सिक्खी दे विच रोज़ सवेरे उठ के तैनूं दसदा भी भाई सह सियाणपा लख होए तो एक न चले, ये सिक्खी है भी नाल नहीं चली। बंदा फिर भी सियाणप चक्की फिरदा फिरदा, मतलब कि सुनीता सी पर सिक्खी मन्नी। सुन तक तो सीमत है, सुन ली, मैं कहना सारे सुनिए। सुनना उन्हों का जिहड़े बाहर है, पर मनना उन्हों का होएगा जिहड़े डूंघे ने। इत्थे इत्थे अगे तक आही तो मनने का मतलब ही है, मन रहा। सिक्खी भी यही है, गुरु दे जो दिती गल वो सुनी, जे जे गुरु की सिख सुनी, सिख ने सुन ली, जिहड़ी सुन ली वो सिक्खी बन गई। मैं सिख ली, आ भी सिख ली, मैं आ सिख ली। हुण बाबा जी कहते हुण जिन्हें सिख ली सुनी है, सुनने की आप गल कर ली, हुण अगे आ गई गल मनण दी। पहला तो इन शब्द में ध्यान दिओ कि मन्ने ही कहते हैं भी 4 पौड़ियां मन्ने दियां ने। मम्मे ते टिप्पी है, नन्ने नूं दलाई है, मन्ना है। पर पहली पौड़ी च आउंदा मम्मे ते टिप्पी, नन्ने नूं लाओ, इक्को ही। वो 2 बारी बोलना पेगा, मन्ने की गत कही, तो जो नहीं देना पऊ, मन्ने की गत। जो पहली पौड़ी पढ़ी फिर आ जाएगी मन्ना है की गत, फिर मन्ना है, क्योंकि ये दर्शन किया पता लगता। जो पाठ के दर्शन करते हैं ना, जो ध्यान दे के पढ़ोगे यही है भी की लिखा मुझे। हुण गुरु पातशाह कहते जिहड़ा मने शब्द है ना, मने एक तो होगा भी जिस बंदे ने मन ली, दूजा मनण दे नाल, जिस बंदे ने मन ली। की मन ली भी, की मन ली? जिहड़ी गुरु ने दसी है, जिहड़ी गुरु ने दसी है वो की है, वो सुनी है। फिर पढ़ो ही गल, अरदास करी प्रभ अपने आगे। अगे इन्ना का पता ही होना चाहिए, कई बार पढ़िया, सुन सुन जीवा तेरी, बोलो सुन सुन जीवा तेरी। ਇਹਦਾ मतलब कि तेरी बाणी में सुन के बस रोज़ इतों की पाई जाने, इतों कड्ढी जाने, सुनी जाने बस। ये ही भेद आगा सुनना। देखो सुन तो सारी ने, मैं फिर बेनती करते बार बार 4 पौड़ियां सुनदी ही नहीं, सुनेगा नहीं तो मनेगा नहीं कदे भी, क्योंकि आ जी गहराई है इत्थे इत्थे गल बनती है। गुरु की गल सुन, सुन जित सुनी, गल तो सुन ली, उन्हें मनण से जाके तब्दील होना। मैं पहला एग्जाम्पल दी, दोबारा फिर कहा भाई तुसी तुरे जाते सी, अगे टोआ आ गया, किसी ने आवाज़ मारती भी सजना पूरे टोआ देखी किते डिग ना जाए, तुसी की करिया, वो कन्ना च पै गई आवाज़, तुसी सुन ली। हुण जब तुसी वो गल सुन ली,
तुसी टोए च डिगे दी, ਇਹਦਾ मतलब की होया भी गल मनी गई। अगले ने आवाज़ मारी, मैं तो सुनी ही नहीं, मैं तो उसकी गल मनी ही नहीं भी अगे कितने टोआ हो सकता, मैं तो बिच डिग पिया। जो डिग्या फिर कहना वो हो गया, हुण पछताउंदा। आ है अवस्था मनण। मनण का मतलब किवें एवें मनना नहीं। असीं कहते कि मनदे हां, असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हां, एवें नहीं मन्निया जांदा। बड़े कहते फलाने बाबे नूं मनदे, मैं तो भी मन गया भी हो एड्डी मेरी इस तरह भी हो सकता। मन्नी ताई है कि जिहड़ी वो बंदा गल कहिंदा तुसीं वो सुणदे हो, ओहदी गल ਉਹਦੀ सुणदे तो चलदे हो। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी सुणदे हो, जे सुणदे हो कल्ले सुण तक आ, फिर पिछे रह गए। पर जे उन्होंने मनोगे फिर असीं कहांगे गुरु ग्रंथ साहिब असीं मनदे हां। आ है आज्ञा भी अकाल की तवे चलाए पंथ, सब सिखन को की बस है। बस कहता सी गुरु है, बस ठीक है, गल मान ले ना ना। गुरु मान्यो, गुरु दी मनो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो। ये गुरु है तो फिर गुरु की मननी पेगी। जेड़ा मन लेगा, मनन शब्द ही यही है, उन्हें मन ली गल तो उस तो बाद वो कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, मैं मनता बस ये है मन। एक बार छोटा जिहा होर नुकता बयान करते ये मनन के मन न। जे तुसीं संस्कृत च लिखा पढ़ोगे मम्मा नन्ना फिर नन्ना, मन टिप्पी नहीं लाई होती, मन संस्कृत टिप्पी नहीं, मन ਉਹਦਾ मतलब कि मन नूं परे करना, मन ना होना। हुण गल ध्यान दिओ, जे तुहाडा मन मर्जी करदे हो तुसीं, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं मनदे हो, फिर जिहदी गल सुन रहे हो तुसीं तो मन ही नहीं रहे। तुहाडे मन नूं तुसीं करता पिछे, मन नहीं हैगा हुण, मन नहीं हैगा, फिर की हो गया, फिर सुनी गई, फिर मनी गई। हुण तो मैं अपनी मन मर्जी कर देगी। जो गुर कहे सोई भल, बोलो सोई भल, हौली बोल दो। एक एक मैं थोनू भी दे दी, पता तो लगे मैं घट सुनता। जो गुर कहे सोई भल मान्यो, मन लो, उन्होंने मानना पेगा। जिन्हें मान लिया उन्होंने कहते हैं मन्निया होया, तो जिन्हें मान ली गुरु की गल वो गल करी हुई है कि 4 पौड़ियों। तो फिर जिस बंदे ने मन ली ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, मने की गत कही न जाए। लो सुनने बारे तो मैं कहते बहुत कुछ दसिया, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ है सत संतों ज्ञान सुनिया ईश्वर बाबा इंद सुनिया सिद्ध पीर सुनाद सब दसिया ना। इतने गल ही जवाब करके ਜਿਹੜਾ बंदा मन लेगा वो बारे कुछ किया ही नहीं जा सकता, वो गल दसी नहीं कर सकता। फिर मैं पहला उदाहरण भी पानी च किन्ना डुब्बिया होया ये दसोगे तुम। माफ़ी चाहांगा 40-40 साल तो 50-50 साल तो गुरु की सुनते आ रहे तो मनी नहीं। कोई अज ही आया अज ही सुन के मन गया, अज ही आया तो अज ही सुन। ये मतलब की है, सवाल सी मनन का। सुनिया तो सी गुरु की सुनी तो बथेरी सी, पर मनी नहीं सी। गुरु पातशाह कहते जिसने मन ली मने की गत कही ना जाए, वो गत ही नहीं दसी जाती। मने होया दी है ये अवस्था है, मन ली गल दस वो दस नहीं सकता। और ध्यान देवे जिसने परमेश्वर दी, जिसने परमेश्वर नूं, जिसने परमेश्वर का नाम, जिस भाई परमेश्वर का ये गल मन ले भी वो सबना जिया का एक दाता है। जिसने मन लेना उसकी गत नहीं कही जा सकती, मैं कुछ नहीं कर बस गल खत्म। फिर जे को कहे पीछे पछता, जे को कहेगा फिर क्यों पछतावे होगा, क्योंकि वो दस ही नहीं सकता।
फिर मैं ध्यान दो भी गल फिर कहना, एक तो पानी के तैरदा तुसीं दस दोगे आ विचाले जे चलिया गया, सिरे ते चलिया गया, फिर मुड़े आया, दस दोगे। हुण एक तो डुब्बिया होया पानी च, तुसीं की दसोगे? दसो किन्ना कुछ डुब्बिया है, कित्थे गा गाह लंघ गया कि नहीं लंघ नहीं दसा। की तुसीं मनदे हो? मैं मनदा गुरु ग्रंथ साहिब, की तुसीं दस सकदे हो? जे मैं कहा भी तुसीं सुनदे हो, सारे ही सुनते हो, जिहड़े रोज़ आउंदे ने, मैनूं पता गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कथा रोज़ सुनते हैं। ये तो मैं कह सकदा ना भी सुनते रोज़ बैठे मैं देखदा, पर ये नहीं कह सकदा भी सारे मनदे। क्यों? थोड़े अंदर की गहराई ਉਹਦੇ बारे कहा नहीं सकता। जे मैं कहूँगा भी देखो जी कितना मनदा, की पता हो सकता अज मनदा हो, कहा जाके ना मन्ने बाणी बथेरे कहते जी पहला तो जी असीं तो बहुत मनते सी, हुण तां फिर छड्ड गए सीगे जी, बस होर पासे लग गए, हुण बाबे दी फिर कृपा हुण असीं दोबारा मनण लग गए। एवें भी हुंदा, कई एवें कह दिंदे पहला तो असीं फलाणे बाबे नूं मनदे सी, हुण तां छड्डता सी, हुण तां असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे, क्योंकि अजे तो मनण दे अर्थ ही नहीं पता। जिद्दे मन गए बाबा जी कहता ਉਹਦੇ बारे कोई दस नहीं सकता, जे कोई कहे बाबा जी दस नहीं सकता, बोल के नहीं दस सकता, लिख के तो दस सकता। ना कागज कलम ना लिख, लिखे नहीं जा सकते। हुण तुसीं बंदा कह रहा भी ओके डुबकी मारी हुई है थले, कहता जी मैं बोल के तो नहीं दस सकता, मैं लिख के, की लिख के दसूँ, की आइडिया लाओ नहीं सर। जिन्हों ने मनी है उन्होंने गत कहीं नहीं जा सकती, जिन्हों ने मनी है किन्नी क मनी बैठे नो, भुलेखा ही से भी उम्र छोटिया ने, ये तो इन्ने मने बैठे ने कि नीहां में खड़ के भी डोल नहीं रहे, ये मने हुए नहीं गल। उन्होंने गल ही कोई नहीं है, तो आम कहते थे तो बच्चे ने हुण मना ला, ये कि गल पता उदों पता लगे भी मने हुए मिले जाके। जिन्हों ने मनी हुई, जिन्होंने सुनी हुई सी वो उत्थे रह गए, सुनी तो हुई सी पर मनी नहीं सी। गुरु पातशाह कहते कागज कलम ना लिखणहार, फिर कहते मने का बह करन विचार, यदि विचार हो सकता। देखो भाई जो मैं कह रहा विचार ही है ना भाई, लिखा कादी मन सकते तू मन ना पड़। चलो मैं कह सकता तुसीं मैनूं ऐ दस सकते हो जिहड़े भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हो, किन्ना क गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हो? ऐवें दस सकते किन्ना क मनदे? इन्ना जवाकां नूं कहण किन्ना क मनदे? बहुत मनदे, यही कह दांगे बड़ा मनदे जी। ਉਹਦੀ कोई ਉਹ थोड़ी है। अच्छा दूजे ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, कोई ऐ कहते भी पता नहीं थोड़ा जिहा मनदा, बस ज़्यादा नहीं मनदा गुरु ग्रंथ साहिब भी थोड़ा जिहा मनदा, ये कोई लिमिट थोड़ी है। मन लिया तो मन लिया, मैं मन ली गुरु की गल भी सह सियाणपा लग तो एक न चले नाल, जे मन ली ना फिर चलनी नहीं, मन ली नहीं मनी तो बाबे को गुमराह करी जाता, आपदे आप गुमराह करी जाता, नाले सियाणपा भी चलाई जाता ते नाले चली जाती गल। फिर की होएगा? फिर उपर उपर ही है, थले भी जा रहा। साहब कहते इसलिए मने की भी सिर्फ विचार है, ऐसा नाम निरंजन, उस निरंजन वाहिगुरु का नाम जिहड़ा है ऐसा है, जे को मन जाने मन, कोई मन करके जाना। मैंने और भी जो विचार रहे सी, देखो ये गहराई डीपली तुम जिन्ना मर्जी जा सकते, ये तो भी है जिमें मैं कहा सी मन परे हो गया, मन परे हो गया, फिर क्या हो गुरु की गल रह गई, कभी गल सुनी वही रह गई। तो जे तुम इतने भी कह सकते हो जे को मन, जो गुरु की मन लेगा ना फिर तू ये भी जान लेगा मन की होंदा। ध्यान दो, जे मैं कहना मन तू जोत, बोलो मन तू जोत अपना मूल, ਇਹਦਾ मतलब पछाणिया नहीं ता दस रहे गुरु साहब। जे तू गुरु की मान ली तेरे पछाण आ जाएगी, आ गल कह सकते। जे को मन जाने मन कोई फिर जाने ना, जे को मन जाने मन
कोई जान कर कि हाँ भाई आ तो मन आ गया। ये है जिन्हां दी मनण दी गल है, जिहड़े मन लैंदे ने। अगली पौड़ी विच महाराज कहंदे मनै सुरत होवे मन बुद्ध। जदों तुसीं मन लैना गल मन दी फिर सुरत आउंदी है। सुरत आ गई, आप अक्सर शब्द की कहने इनू हुण सुरत आई है, दुनिया कित्थे चली। कई बारी कोई सुरत नहीं है, सुरत का शब्द यही इस मनण तो पता लगता। सुरत उदों आउंदी है जो सुरत आ जाती है, बाबा जी कहते फिर मन भी खुद ज्ञान हो जाता है। सुरत कदों आउंदी है? जो मन है। सुरत ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। जे सुनी नहीं ध्यान दे स्टैप आ पौड़ी है, एक स्टैप, दो स्टैप, तीन स्टैप। जे गुरु की गल सुन ली, हुण सुन तां लई, उन्होंने मनिया नहीं, फिर भी खड़ गए। हुण मन लई, जदों मन लेंगे फिर सुरत आऊगी भी यार तो कुछ होर ही कहता सी, मैं कुछ होर कह मैं तो अज सुरत आई है, पता ही नहीं लगन दिता। मुझे याद है जो परिवार के शुरुआत के असी पीरां नूं मनदे सी, घरे चराग लगदे सी, बड़ा कुछ जिंदगी एवं कराए नहीं पई हुई सी, कोई समझ नहीं सी पई। किसी महापुरुषों की संगत की, उन्होंने मार्ग दसिया, जो आके बाणी वाल जुड़े, बाणी पढ़नी, बाणी समझ पैण लगी। मैंने याद मेरे बापू जी कहते थे सुरत आई हो सुरत एवं कराई असलियत बंदा ही कहता ना कई बार पता ही नहीं हुई, बस ढोर ढोया सारा कुछ, समझ नहीं। आ तो गुरु दसण लग्या, हुण समझ लगी है भी आ तो कुछ गल्लां ही होर ने। जदों ये गल पता लगती है उदों बंदा कहता भी सुरत आ गई, हुण सुरत आई है, हुण समझ पई है। ये कहते कदों शुरू होंदी है गल? मनना सुनी तो भावें रोज़ स्पीकर वाले ने कितना रौला पाया होंदा ना, वो तक आवाज़ जाती होंदी है, दूर तक जाती है। जिन्हें सुनना जी मेरे वर्गा कमरे में बैठा भी नहीं सुन सकता, सुनी नहीं गल, पता नहीं हो रहा होगा, चल रहा होगा। अखंड पाठ वाले लिखा ले, दो स्पीकर किधर ला भी लोगों को सुने। 13 जन तय कहते भी कितने लाते इन्होंने दस भी तुम सुनना, आप घरे बैठ के सुन लो, सानू कम तंग किया। यह मतलब उन्होंने सुनना भी औखा लग रहा, औखा लग रहा ना सुनना, क्योंकि सुनने में होर कुछ हो गया। इधर सुनी तो भी पिछे ने सुनाने की भी गल। हुण जिहड़ा बेचारे ने स्पीकर भी लाए, कहते लोग सुनी जाने, आप थोड़ी सुनना, आप कोले भी नहीं बहना, सुनते हो। मनण की गल कितने गई, बहुत दूर है। गुरु पातशाह कहते जो सुरत आती है, जो बंदा मन लेंदा है, इसलिए कहते मनै सगल पवन की सुध। किन्ने भवना की? इतने 3 भवन कही जाते। जिन्हें मान ली गल, वो कहते सगल भवना की सुध हो जाती है, सगल भवना की सोच ही हो जाती है। बाबा रविदास जी नहीं कहते सगल भवन के लाए। एक छिन किनू कहते हैं भी जोड़ा जिन्हें सारी दुनिया बनाई है, उन्होंने कहते हैं भी तू मैं दर्शन दिखा, मैं नहीं किसी देवी देवते दर्शन करने। कितने शुद्ध खड़ी है, कितने अवस्था खड़ी है, जिन्हें दुनिया बनाई है मैं तो वो दर्शन करने। यदा मतलब की है मन्नै सगल भवन की सुध। सगला भवना की सुध हो जाती है जो बंदा मन लेता। मन्नी हुई गल है, मन्नै मोह चोटा ना खाए। जो मन लेंदा फिर मूँह से चोटा नहीं पैंदी। चोट लगती है कदों लगती है? मन जिहड़ा मन मर्जी करता सी, मन की इच्छा सी, मन की इच्छा सी। अज सवेरे भी मैं कह रहे सुख मनाते सी, जीवो नाम सुनी, मैं नाम सुन के जिउंदा। ये सुनना मनने में चाहता है, पर बाबा जी कहते मेरी सारी इच्छा जी पुनी होगी, पूरी होगी।
हुण इच्छा है ही कोई नहीं, मैं ही बेनती करदा, जदों इच्छा पूरी नहीं हुंदी फिर मन की हुंदा है, दुखी हुंदा। तो चोट हो गई ना, चोट लग गई किहदे ते? ਇਹ फिर पढ़ो, मन्नै मोह चोटा ना खाए। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਟਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਆ ਮੂੰਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚੋਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਜਮ ਕੇ ਜਮਾ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇਖੋ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਮਾ ਦੇ ਸਾਥ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾ